नहीं बचा पाया। झारखंड आंदोलनकारी लोग के जैसे जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसा साजिश किया, जब से झारखंड का सरकार हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना है, जब से हमारे हेमंत भाई मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है केंद्र में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को उसी समय से परेशान करना शुरू किया। कोरोना झारखंड की जनता को हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया, लेकिन आप जानते हैं इन लोगों को कभी झारखंड राज्य का सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार का जो अच्छा काम कर रहा है, ये लोग पचा नहीं पा रहा है। आज लोकसभा में चुनाव है, आने वाले कुछ दिन में तो इन लोगों को लगा ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इंडी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस मुकदमों में फंसाने का काम किया बंदों, और परसों एक साजिश के तहत इनको गिरफ्तार करने का काम किया। गिरफ्तार करके ये भारतीय जनता पार्टी का लोग हमारे विधायक को बरगलाना चाहा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना चाहा। मैं धन्यवाद देता हूं क्या झारखंड के सभी जनताओं को और हमारे गठबंधन के सभी विधायकों को। बात मुड़ी पटक के मर गया, राज्यपाल 2 दिन शपथ ग्रहण नहीं करने दिया। बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देता है और 3 घंटा के बाद उसको शपथ ग्रहण कराता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया तो इन लोगों ने क्या किया, बोला ठीक है हम टाइम देते हैं और पूरा हमारा विधायक को बरगलाने का काम किया। साथियों, जब देखा कि आप विधायक को नहीं बरगला पाएंगे, हमारे सभी विधायक एकजुट है, तो इन लोगों ने सरकार बनाने का आमंत्रण किया है। आप हमारे इस झारखंड के शेर को आप जेल में नहीं ले सकते हैं। आने वाला कल जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आपने गलत फंसाने का काम किया साथियों। इसलिए आप कहना चाहता हूं ये जो झारखंड को 17 सालों का और फिर लूटने का प्रयास किया है, ये नहीं चलेगा। झारखंड आंदोलनकारी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करके झारखंड आई है, बीच में नहीं रहा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए आने वाला चुनाव में और एक सीट गठबंधन के उम्मीदवार को देने का काम करिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव। उन्होंने भी नहीं चाहते हुए इस आंदोलन के दबाव में झारखंड राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन की लड़ाई, जो हम लोगों का सपना था, झारखंडियों का सपना था कि हम झारखंड का विकास इस तरह से करेंगे कि झारखंड पूरे देश में झारखंड राज्य सबसे अव्वल राज्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि जिन्होंने आंदोलन नहीं किया था, जो यहाँ के गांव और गलियों से परिचित नहीं थे, जो यहाँ के मजबूर लोगों से परिचित नहीं थे, जो गांव की अंतिम पंक्तियों में बैठने वाले लोगों से परिचित नहीं थे, वो गद्दी पर बैठे और अधिकांश समयों तक गद्दी पर बैठने का काम किया। जिस तरह से राज्य का विकास होना चाहिए, वो राज्य का विकास नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गद्दी पर बैठ करके राज्य को लूटने का काम, इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया। आपने देखा होगा जब पिछले समय माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में यहां जब गठबंधन की सरकार बनी, तो 4 वर्षों में माननीय हेमंत जी ने जो काम करके दिखाया, यदि उसको गिनाने का काम करें तो घंटों लगेगा। इतनी योजनाएं उन्होंने जनहित में देने का काम किया है। एक एक योजना की चर्चा यदि करते रहे तो काफी लंबा वक्त लगेगा। उनके इन योजनाओं से
जो जनता के बीच में मैसेज गया, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब झारखंड में, इस प्रदेश में हम टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहां बनी, तभी से एक सुनियोजित षड्यंत्र बनाने का काम किया। कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, कैसे यहाँ की सरकार को हम किस तरह से काम करने ना दें, ताकि जनहित का काम सरकार ना कर सके और आने वाले समय में सरकार विफल हो, इसी मानसा के तहत यहाँ काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पर किया और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने किए हुए हर एक वादे को जिस तरह से एक एक वादा करके पूरा किया, आज कोई हमारा झारखंड का घर ऐसा नहीं बचा जहां हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का संवाद और विकास उस दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। लेकिन इसका हर जाना मुझे क्या भोगना पड़ रहा है कि आज हमारे गरीबों के मसीहा, जिन्होंने हमारे राज्य के सभी पेंशनधारियों को पेंशन दिया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, आज महिलाओं का विकास, आज किसानों का विकास, आज गरीब मजदूरों का विकास, हर एक व्यक्ति के प्रति यदि जो व्यक्ति चिंतित था, आज उसके नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे ने जेल के सलाखों के पीछे हमारे हेमंत सोरेन जी को डाल दिया है। आज इस 45वें स्थापना दिवस पर हम तमाम उपस्थित झारखंडियों को फिर से एक शपथ उठाना होगा। हमारा इतिहास जो लड़ाई कर रहा है, हमारा संघर्ष का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास का पन्ना भी बंद नहीं। संघर्ष के रास्तों पर चलते हुए हजारों पन्ने झारखंड के इतिहास में जोड़ना है। और आप जब तक आप आवाम की शक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, हमारा हेमंत सोरेन का कोई भी बाधा नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ तमाम उपस्थित भाइयों को मैं अविलंब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, किसानों को अत्याधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु अच्छे किस्म के बीज, कृषि उपकरण तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए तथा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। झारखंड क्षेत्र में स्पष्ट विस्थापन तथा पुनर्वास नीति बनाई जाए तथा विस्थापितों को सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के साथ पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। झारखंड क्षेत्र में पूर्ण रूपेण नशाबंदी लागू किया जाए। झारखंड क्षेत्र में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाए। झारखंड क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा तथा संवर्धन करते हुए ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति को सशक्त किया जाए। अगला है झारखंड क्षेत्र में पलायन की समस्या को देखते हुए रोजगार मुहैया कराने की समुचित व्यवस्था की जाए तथा लंबित केंद्रीय योजनाओं में मनरेगा को सख्ती से लागू किया जाए। दुमका को पूर्ण रूपेण उप राजधानी का दर्जा दिया जाए। दुमका में अविलंब मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। कृषकों को खेती के लिए 365 दिन पानी खेतों के लिए उपलब्ध कराया जाए तथा मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। राज्य में महिलाओं के अधिकार, मान सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोल इंडिया सर्विस एवं डीवीसी समेत सभी पीएसयू कंपनियों के मुख्यालय झारखंड लाए जाए। ग्राम शिक्षा समिति तथा ग्राम स्वास्थ्य समिति को सशक्त एवं पारदर्शी बनाया जाए। झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाए तथा आलिम एवं फाजिल डिग्री का सरकारी नियुक्तियों में बराबर की मान्यता दिया जाए। झारखंड में अल्पसंख्यकों की माली हालत को देखते हुए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। रैयतों को खनिज में मालिकाना हिस्सेदारी दी जाए। झारखंड राज्य में उड़ीसा के साथ साथ संथाली, मुंडारी, हो, कुटुम, खोरठा, अंगिका, सादरी, कुरमाली एवं अन्य स्थानीय भाषाओं को भी द्वितीय राजभाषा का सम्मान दिया जाए।
झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनों को अविलंब संपादित की जाए तथा स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा दिए जाए, पेंशन की राशि बढ़ाया जाए, गोड्डा सुंदर जलाशय योजना को सिंचाई हेतु अविलंब चालू किया जाए, संथाल परगना में प्राधिकार का गठन किया जाए, झारखंड क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र को नियमित किया जाए तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाए, झारखंड में हड़पी गई जमीन वापस करने का विधि संगत प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए, झारखंड क्षेत्र के चासा जाति एवं एकरूपता कायम करते हुए पिछड़ी जाति का दर्जा दिया जाए। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। निश्चित तौर पर जुल्म और जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा हम देना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ में लड़ी है। हमारी सरकार को जिस तरह से बेनकाब करने की कोशिश की गई थी, हमारा वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई थी, हिंदू को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमने बिल्कुल अपने आप को बचाने का काम किया है। संविधान को हमने रक्षा कर लिया है, संविधान को बचाया है। आज हमारी सरकार फिर से लौट आई है। और हेमंत सोरेन, आप मत घबराना, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ हैं हम। इसलिए निश्चित तौर पर इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद एवं बहनों, आप सभी को मेरा जोहार, सलाम, आदाब। और वक्ताओं से भी आपने सुना, जैसा कि आज यह 45वां स्थापना दिवस पर हम विजय बाबू का सुन रहे थे रास्ते में, कि यह पहला अवसर है जिसमें हमारे माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन हम लोगों के बीच में नहीं रह पा रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी इस मंच पर मंचा से नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे इस परिवार के कोई भी सदस्य आज हम लोगों के इस बीच में नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, ना विधायक लोग उपस्थित हो पा रहे हैं, ना मंत्री रह रहे कोई उपस्थित हो पा रहे हैं। यह सारा साजिश भाजपा की कुंठित विचारधारा का रचा हुआ साजिश है, जिस अवसर पर हम लोगों के बीच में एक बड़ा ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है कि ये लगे कि हम लोग कहां पर हैं। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की चट्टानी एकता ने आज पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है, भाजपा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि जिस तरह से आपकी विचारधारा गलत विचारधारा से आप झारखंड के झारखंडियों से रची हुई सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। आज उसी महागठबंधन के चट्टानी एकता ने जवाब दिया और पुनः महागठबंधन की सरकार आज गठन हो गई और माननीय मुख्यमंत्री चंपे सोरेन जी आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। यह महागठबंधन की चट्टानी एकता का परिणाम है। आज उसी तरह आप सभी हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जिस तरह से भाजपा की मानसिकता झारखंड में गठन सरकार को बार बार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे लिए हमारे मजबूर आदिवासी एवं मूलवासियों के लिए एक से एक योजनाएं उनके द्वारा रची गई, लेकिन यह उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और बार बार इनकी लोकप्रियता से भाजपा घबरा रही है। और आखिर उन्होंने ऐसे गलत परिणाम दिए कि हमारे सामने जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके ऐसे उनका जिस तरह से आज जिस घोटाला में उनका नाम आकर के हम लोगों के बीच से उनको आज हिरासत में ले लिया गया, वह घोटाला में कहीं उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह आपके सामने बहुत जल्दी न्यायालय के द्वारा आएगा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम सभी इस 2 फरवरी के में संकल्प ले, आप सभी संकल्प ले कि जिस तरह से भाजपा के कुंठित विचारधारा से आज हमारी सरकार हमारे नेता को परेशान किया गया, आप अपने लोकतांत्रिक मताधिकार से मत दे करके आप भाजपा के सभी को हराने का काम करें और इस झारखंड में लोकसभा और आगामी विधानसभा में अपने मत का प्रयोग करिए और करारा जवाब भाजपा को देने का काम करिए, ताकि हमारी सरकार जो आज फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है, आपके लिए हम सभी के लिए एक से एक हितकारी योजनाएं बनाए और जो भाजपा की कुंठित मानसिकता है उसका करारा जवाब दे सके।
आज जिस तरह से आपने देखा कि ईडी के द्वारा एक दिन के लिए दिल्ली गए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू और उनके सारे आवास पर दबिश दिया गया। उनकी कुंठित मानसिकता थी कि उनको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको पता नहीं होगा, ये अंदरूनी बात सभी को पता है मीडिया वाले को, कि आज राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा कर दिया गया था राष्ट्रपति शासन के लिए, लेकिन महागठबंधन की चट्टानी एकता ने मजबूर कर दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः कायम करने के लिए और आज महागठबंधन की सरकार बनी। तो आज साथियों कम समय है, इसलिए हम सभी से यही कहेंगे कि एक बार सभी हम लोग संकल्प लें और जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें प्राप्त है, मत का अधिकार, उससे भाजपा को पुनः ऐसा कराना हम लोग जवाब दें कि चारों खाने भाजपा जीत हो और जिस कुंठित विचारधारा से हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारे पार्टी के नेताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उनको जनता दल के द्वारा जनतांत्रिक तरीके से जवाब मिल पाए। इसी के साथ आप सभी को पुनः जवाब। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। अब इस